प्रकृति का सम्मिश्रण भी अद्भुत है, कहीं हरी भरी, कहीं तृणहीन, कहीं जलमयी, कहीं प्रस्तरखंड, कोमल शुष्क प्राणमय प्राणहीन व्यक्तियों का मेला यह विश्व है। कि ये जो विश्व है इसके प्रकृति है, कहीं सूखा है, कहीं हरा भरा है, और कहीं पत्थर ही पत्थर है, कहीं जल ही जल, बाढ़ ही बाढ़ आ रही है, कहीं शुष्क पड़ा है, सूखा पड़ा है। प्राणमय प्राणहीन व्यक्तियों का मेला है ये विश्व। कोई प्राणहीन हो रहे हैं, कोई चल रहे हैं, कोई मृत है, कोई जिंदा है, कोई क्या कर रहे हैं, कोई पशु है, पक्षी है, सब अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये प्रकृति है। लेकिन इस प्रकृति में से शिक्षा तो कोई नहीं लेता। जब प्रकृति में बरसात होती है तो ईश्वर और प्रकृति का मिलन होता है। जब संध्या होती है तो मिलन होता है प्रकृति और पुरुष का। उसी तरह से प्राणी की प्रकृति और परमात्मा की प्रकृति का मिलान होता है जब हम सत्संग करते हैं, जब हम भगवान को याद करते हैं, तब मिलाप होता है। जैसे ही भगवान से मिलाप होता है तो विलाप चालू हो जाता है भगवान के लिए, प्यार के लिए, और नहीं तो विलाप संसार का चलता रहेगा, रोते रहेंगे, दुखी रहेंगे। खुद के दुख से कोई दुखी नहीं है आज, पर दूसरों के सुख से दुखी है। देखो इस दुख का कैसे वो हो, क्या निवारण, कैसे निवारण। प्राणी गरीब को गरीब ही देखना चाहता है, वो अमीर नहीं हो सकता। जैसे भगवान ने हमें पट्टा दे रखा है, भाई तू पट्टा बना दे, गरीब रहेगा अमीर रहेगा, भगवान ने दे रखा है उसको। प्राणी जीवन खराब कर रहा। मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है, परिवार में क्या, पड़ोस में क्या, दोस्तों में क्या, खुद के दुख से इतने दुखी नहीं है, पर दूसरों के सुख से बहुत दुखी रहते हैं। ये प्राणी की प्रकृति शुष्क है, प्राणहीन है, निर्दयी है। जब संत के शरण में आकर के हम अपनी प्रकृति को नहीं चेक कर पा रहे हैं तो हम उस भगवान के कभी बन ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं बन पाएंगे। तो मनुष्य के तो बन ही नहीं सकते भाई। मनुष्य के बनने के लिए तो कुछ देना भी पड़ता है उसको, अपनापन देने के लिए। पर भगवान कह रहे हैं मैं तो तुम्हें देता ही देता हूं, कुछ लेता ही नहीं, फिर भी मेरा कोई नहीं बनता। पूरी सृष्टि में मैं अकेला। और भगवान हमारी चाह पूरी करते हैं, बहुत पूरी करते हैं भगवान से। हमारी चाह अच्छी है तो, सात्विक है तो, और चाह यदि खराब है तो फिर भगवान पूरी नहीं करेंगे। अब आपका बच्चा ये कह दे कि मम्मी बस मेरी एक इच्छा है, क्या, कि ये सो रहा है, इसके ऊपर 2 गिलास पानी का डाल दूं और थप्पड़ मारूंगी डाल के, तो देख अब उसकी चाह पूरी माँ कैसे करने देगी बताओ, नहीं करने देगी। तो ये गुरुदेव कह रहे हैं बाहर की प्रकृति का मैंने बताया, लेकिन ऐसी तुम्हारी भीतर की प्रकृति रहेगी तो फिर तुम आनंद कैसे ले पाओगे। तुम्हारी भीतर की प्रकृति की तो प्यारमय, शांतिमय, आनंदमय, श्रद्धामय, विश्वास में होनी चाहिए। नहीं तो बाहर की प्रकृति है, जैसा है वैसे आप आनंद लो, ऋतु परिवर्तन होते रहते हैं इसमें, और ऋतु परिवर्तन के हिसाब से आनंद लो। जैसी प्रकृति बदलती है ऐसी प्राणी की प्रकृति बदलती है।